दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी हर सांस, हर दर्द और हर हरकत किसी और के शरीर में महसूस हो और वो इंसान हो आपका अपना पार्टनर। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। एक जोड़ा जो एक रहस्यमयी गुफा से लौटने के बाद एक अदृश्य ताकत से बंध जाता है। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं बल्कि उनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ चुकी है, या तो साथ जीना या साथ मरना। यही है इस फिल्म की कहानी, टुगेदर की। फिल्म की शुरुआत एक सर्च पार्टी से होती है जो जंगल में उस कपल को ढूंढ रही थी जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जंगल के दूसरी तरफ एक अजीब सा गड्ढा है जिसमें उनके कुत्ते गिर गए थे। तभी अचानक कुत्तों को पास में एक गुफा दिखी जहां पानी था और ये देख उन्होंने वहां से पानी पी लिया। उधर सर्च पार्टी का एक आदमी कुत्तों को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसे वहीं कुत्ते मिल गए, लेकिन कुत्ते अजीब तरह से एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर वो आदमी कुत्तों को घर ले आया, लेकिन उनका अजीब सा व्यवहार वैसा ही बना रहा। तभी उनमें से एक कुत्ता अचानक इंसानों जैसी अजीब आवाजें निकालने लगा। आधी रात में आदमी का बेटा कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाजें सुनकर अपने पापा को बुलाने गया। जब वो शेड में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो सहम गया, क्योंकि दोनों कुत्ते अपने शरीर को आपस में जोड़ने लगे थे। इसके बाद सीन बदलकर टिम नाम के एक लड़के पर आया जो अपने पुराने फैमिली फोटो को देख रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मिली आई और बोली कि सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। टिम बाहर आया तो वहां एक पार्टी चल रही थी। असल में ये उनकी सेंड ऑफ पार्टी थी, क्योंकि टिम और मिली गांव में शिफ्ट होकर अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे थे। पार्टी के दौरान अचानक मिली ने टिम को प्रपोज कर दिया। पहले तो टिम को लगा कि ये मजाक है, क्योंकि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो बस चुपचाप खड़ा रह गया, जिसे मिली को शर्मिंदगी हुई और वो उठकर खड़ी हुई। बाद में टिम ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन तब तक माहौल अजीब हो चुका था। उस रात टिम ने मिली से पार्टी में हुई बात के लिए माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर उसे शर्मिंदा नहीं किया। लेकिन अब मिली को उनके रिश्ते पर शक होने लगा था। उसने कहा कि बेहतर होगा अगर अब भी ही अलग हो जाए, क्योंकि आगे चलकर उन्हें और तकलीफ होगी। लेकिन टिम ने उसे समझाया कि उसका प्यार अब भी सच्चा है। सोने से पहले मिली ने कहा कि उसे लग रहा है कुछ अजीब लोग उन्हें देख रहे हैं। ये सुनते ही टिम ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी जो रो रही थी। तभी वो अचानक जाग गया और समझ गया कि ये सब एक बुरा सपना था। सीन बदलकर अब उनके नए घर पर आता है जहां दोनों मिलकर घर सजा रहे थे। काम के दौरान अचानक टिम को एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो बदबू के स्रोत को ढूंढने लगा और जल्द ही उसे पता चला कि ये बदबू ऊपर छत से आ रही है। वो कुर्सी पर चढ़कर देखने गया तो वहां उसे सड़े हुए चूहों का एक गुच्छा बंधा हुआ मिला। तभी अचानक टिम चौंक गया, क्योंकि उनमें से एक चूहा अब भी जिंदा था। ये देखकर वो तुरंत उसे बाहर फेंक दिया। दूसरी ओर मिली अपनी नई नौकरी पर गई, जहां वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने वाली थी। वहीं उसकी मुलाकात जेमी से हुई, जो उसका साथी टीचर था। जेमी ने उसका अच्छे से स्वागत किया और फिर दोनों जल्दी दोस्त बन गए। बातचीत के दौरान मिली को पता चला कि जेमी उसका पड़ोसी है और उसके अपार्टमेंट के ठीक सामने रहता है। शाम होते होते पता चला कि टिम एक उभरता हुआ म्यूजिशियन है और वो हर रात सोने से पहले प्रैक्टिस करता है। अगले दिन टिम और मिली ने अपने नए घर के आसपास हाइकिंग का प्लान बनाया। चलते चलते उन्हें लगा कि वे गलत दिशा में निकल गए हैं, इसलिए वे वहीं रुक गए। तभी टिम की नजर जंगल में लगी एक अजीब सी घंटी पर पड़ी, जो ऐसे जगह पर टंगी थी मानो किसी को रास्ता दिखाने के लिए लगाई गई हो। ये देखकर दोनों उसी दिशा में आगे बढ़ गए, लेकिन लंबे समय तक जंगल में भटकते रहने के बाद उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। ये देख टिम ने तुरंत कंपास निकालकर दिशा तय करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर टिम ने सुझाव दिया कि वे इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, लेकिन चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुफा में गिर गया। मिली ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, मगर उसका भी संतुलन बिगड़ गया और वो भी टिम के साथ गुफा में जा गिरी। खुशकिस्मती से उन्हें चोट नहीं लगी। फिर मिली ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। तभी उन्हें अजीब सा एहसास हुआ कि वहां कोई और भी मौजूद है। ये देख उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन नाकाम रहे। मजबूरन दोनों ने तय किया कि वे रात वहीं बिताएंगे। थोड़ी देर बाद मिली को प्यास लगने लगी। टिम ने उसे बचा हुआ आखिरी पानी दे दिया। तभी उसकी नजर पास में बने एक तालाब पर पड़ी। वो वहां गया, अपने हाथों से पानी पी लिया और थोड़ा पानी बोतल में भरकर भी रख लिया। रात में दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक टिम का चेहरा सीरियस हो गया। मिली ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वो सड़े हुए चूहों की घटना भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका संबंध उसके बचपन की एक डरावनी घटना से है। फिर उसने बताया कि बचपन में एक बार वो अपने माता पिता के कमरे में गया था, जहां उसने अपनी माँ को अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देखा था और उनके पास ही उसके पिता की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। तब से उस दिन की याद और वो बदबू हमेशा उसे परेशान करती है। लंबी बातचीत के बाद दोनों सो गए। आधी रात को टिम अजीब सी आवाज सुनकर जाग गया और उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी बेलों पर गई। वे उसकी सांसों की लय के साथ हिल रही थीं, जबकि पास में सोई मिली को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अचानक वो चौंक कर उठ बैठा और समझ आया कि ये सब बस एक डरावना सपना था। कुछ देर बाद मिली भी जाग गई।
तभी दोनों ने देखा कि उनके पैर आपस में ऐसे चिपके हुए थे जैसे किसी ने उन्हें मजबूत गम से जोड़ दिया हो। बड़ी सावधानी से उन्होंने खुद को अलग किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी स्किन छिल गई। इसके बाद दोनों ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद वे आखिरकार बाहर निकलने में सफल हुए और जैसे तैसे घर लौट आए। घर पहुंचते ही मिली ने टिम से अपने कंधे की मालिश करने को कहा। टिम ने मालिश शुरू की, लेकिन करते करते उसके मन में मिली के लिए चाहत जागने लगी। इसी दौरान उसका ध्यान भटक गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो मिली के कंधे को जोर से दबा रहा था। मिली के चेहरे पर दर्द देखकर टिम ने तुरंत माफी मांगी और नहाने चला गया, जबकि मिली शहर में किराने का सामान लेने निकल गई। इसी समय बाथरूम में नहाते हुए टिम को अचानक चक्कर आने लगे। जैसे जैसे मिली उसे दूर जाती, उसे अजीब और रहस्यमयी एहसास होने लगते, मानो मिली की हर हरकत सीधे उस पर असर डाल रही हो। अब उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जिससे उसका सिर टाइल्स से टकरा गया और कुछ ही देर में वो ठीक हो गया। डर के मारे टिम डॉक्टर के पास पहुंचा। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि यह मानसिक समस्या हो सकती है, जो अनजान माहौल में आने की वजह से हुई है। बातचीत के दौरान डॉक्टर ने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले एक कपल भी इसी वजह से यहाँ आए थे और बाद में वे किसी रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गए थे। घर आकर टिम ने उस कपल के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तभी मिली घर आ गई। दोनों ने आपस में बातें की और महसूस किया कि उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है। तभी मिली का कॉलीग जेमी उन्हें वेलकम करने के लिए आया। तीनों साथ में डिनर पर बैठे, जहां टिम और मिली ने जेमी को अपनी गुफा वाली डरावनी घटना सुनाई। ये सुनकर जेमी ने बताया कि वो गुफा पहले एक चर्च थी, लेकिन कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से ढह गई थी। डिनर के बाद टिम ने मिली को करीब खींचा और वे दोनों किस करने लगे, लेकिन अचानक उनके होंठ ऐसे चिपक गए जैसे कोई उन्हें जोड़ रहा हो। मिली को लगा कि टिम ने उसे काट लिया है। टिम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मिली ने बात टाल दी। फिर दोनों सोने चले गए। रात को सोते समय मिली को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने लाइट ऑन की और देखा कि टिम उसके बालों में उलझा हुआ था और घुट रहा था। उसने उसके बाल निकालने की कोशिश की, लेकिन इसे टिम और ज्यादा घुटने लगा। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद मिली बाल निकालने में सफल हुई। ये नजारा देखकर दोनों डर के मारे एक दूसरे को घूरते रह गए। अगली सुबह टिम अपने काम के लिए निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन मिली ने मना किया कि उसे आराम की जरूरत है। टिम ने मना कर दिया तो मिली उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने गई। वहां पहुंचकर मिली ने कहा, आज रात जल्दी घर मत आना, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना। जैसे ही मिली वहां से दूर जाने लगी, टिम को फिर वही अजीब दौरे पड़ने लगे। जितनी दूर मिली जाती उसकी हालत उतनी ही खराब होती गई। इस वजह से वो अपनी ट्रेन भी मिस कर गया। उसे समझ आ गया था कि मिली से दूर रहना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो खुद को खींचते हुए स्कूल पहुंच गया, जहां मिली पढ़ाती थी। जब मिली ने टिम को बुरी हालत में देखा तो उसने उसे एक बाथरूम के स्टॉल में ले जाकर सहारा दिया। वहां टिम अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया, जिससे दोनों करीब आ गए, लेकिन इस बार उनके शरीर ऐसे चिपक गए कि अलग होना मुश्किल हो गया था। तभी किसी ने उन्हें देख लिया और चुपके से वहां से भाग गया। मिली ने जोर लगाकर खुद को अलग किया, जिससे उसे काफी दर्द हुआ और जिसने उन्हें देखा था वो जाकर जेमी को बुला लाया। लेकिन जेमी ने समझदारी से मामले को संभाला और बच्चे को वापस क्लास में भेज दिया। इसके बाद मिली और टिम घर लौट आए। घर आते ही मिली गुस्से में टिम पर चिल्लाने लगी कि उसने उसे इस मुसीबत में क्यों डाला। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और गुस्से में मिली वहां से चली गई। वो सीधे जेमी के पास गई और स्कूल में हुई घटना के लिए माफी मांगी। इसी दौरान मिली ने जेमी को अपने और टिम के रिश्ते की समस्याएं बताईं। जेमी ने उसे समझाया कि अपने पार्टनर को ऐसे मत छोड़ो, वो तुम्हारा दूसरा आधा है। फिर मिली ने माहौल बदलते हुए जेमी से पूछा कि क्या वो यहाँ अकेला रहता है। इस पर जेमी ने अपने मर चुके पति के बारे में बताया और शादी का एक वीडियो लाने के लिए चला गया। इसी बीच मिली ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां टिम खड़ा था। ये देख मिली घबरा गई और तुरंत वहां से चली गई। उस रात मिली के साथ एक अजीब घटना हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो और जब भी टिम हिलता उसका शरीर भी उसी तरह हिलता था। आखिर में टिम ने दरवाजा खोलकर उसे थप्पड़ मारा, जिसे मिली होश में आई और असलियत में वापस लौट आई। इसके बाद टिम ने समझाने की कोशिश की कि गुफा से आने के बाद से उनके साथ अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन मिली को यह सब बकवास लगा। टिम ने गुफा में वापस जाकर सच पता लगाने की बात कही, लेकिन मिली ने उसका साथ देने की बजाय उसे ब्रेकअप कर लिया। उस रात दोनों ने अलग अलग कमरों में सोने का फैसला किया। कुछ देर बाद टिम की नींद खुली और उसने खुद को अनजाने में मिली के कमरे की तरफ जाते पाया। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। जब वे एक दूसरे को छुए तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनके हाथ आपस में चिपक गए और उन्हें तेज दर्द होने लगा। ये देखकर मिली ने तुरंत टिम की दवा निकाली और दोनों ने जल्दबाजी में उसे चबा लिया, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। जब उन्होंने खुद को अलग करने की कोशिश की तो किसी अज्ञात कारण से दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब टिम उठा तो उसने देखा कि मिली ने उसे कुर्सी से बांध रखा है और उसके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। तब मिली ने उसे व्हिस्की पिलाई और एक मशीन से हाथों को अलग किया।
इसके बाद वे दोनों अस्पताल जाने लगे, लेकिन तभी मिली को याद आया कि उसकी कार की चाबी जेमी के घर रह गई है, इसलिए वो उसे लेने चली गई। इधर टिम ने फैसला किया कि वो फिर से उस गुफा में जाएगा। जब वो गुफा पहुंचा तो उसने दीवारों से चिपके कई लोगों को देखा, जिनमें वो कपल भी थे जो अचानक गायब हो गए थे, लेकिन वे अब डरावने राक्षसों में बदल चुके थे। ये देखकर टिम डरकर वहां से भाग गया। दूसरी ओर मिली ने देखा कि जेमी घर पर नहीं है, लेकिन वहां एक शादी का वीडियो चल रहा था जिसमें दो आदमी थे, जिनमें से एक जेमी जैसा दिख रहा था और वो दोनों एक अजीब रस्म में आपस में जुड़ रहे थे। तभी जेमी ने खुद को दिखाया और कहा कि वो असल में उन दोनों का मिला जुला रूप है। फिर जेमी ने मिली को बताया कि ये समूह लोगों को सच में एक कर देता है और वो चाहता है कि मिली और टिम भी ऐसे ही जुड़ जाए। उसने मिली की कलाई काटी, लेकिन मिली ने उसे मार दिया, जिससे वो दो अलग अलग लोगों में बट गया। मिली जैसे तैसे भागकर घर के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि टिम खुद को चोट पहुंचा रहा था ताकि वो भी गुफा में देखी गई उस चीज में ना बदल जाए। तभी एक अदृश्य ताकत ने उन्हें फिर से खींचना शुरू कर दिया। पास आते आते टिम ने पहली बार मिली से अपने प्यार का इजहार किया। फिर मिली ने अपनी कटी कलाई दिखाई और उसकी बाहों में मरने को तैयार हो गई। फिर टिम उसे घर के अंदर ले गया, जहां उसने मिली की कटी हुई कलाई से अपना हाथ जोड़कर उसका खून रोक दिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ने का फैसला किया। एक लंबी और डरावनी प्रक्रिया के बाद उनका पूरा शरीर एक हो गया। शाम को जब मिली के माता पिता खाने के लिए घर आए और दरवाजा खटखटाया, तो जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर टिम और मिली दोनों के निशान थे। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।